हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1, जिसमें हम लोग आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आंकिक प्रश्नों को हल करते करते हम लोगों ने पिछली क्लास में मोललता और मोलरता से संबंधित कुछ सवाल हम लोगों ने किए थे। आज जो अगला हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलता। और हमने आपसे कहा था कि जब आप ये वाली हमारी क्लास करिएगा उससे पहले हमने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नॉर्मलता का लिंक दिया था। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको बताया गया है कि किसी भी, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो या फिर कोई साल्ट हो या फिर कोई एटम हो, उसका तुल्यांकी भार किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया था। ठीक, आज हम नॉर्मलता पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है? सिंपल सा एक वर्ड है, यानी सॉल्यूशंस को हम नॉर्मलता में भी, नॉर्मलिटी में भी नापते हैं। यानी उसकी किसी भी सॉल्यूशन की जो सांद्रता है यानी कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम लोग नॉर्मलिटी का यूज करते हैं। उसी तरह से मोलरिटी का ही तरीके से हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को बताते हैं। इसकी विलियन की। तो यहाँ पर उसमें से एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है नॉर्मलता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी और इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है? तो याद रखना, 1 लीटर विलियन में कितना बेटा? 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता क्या कहलाएगा? पहले हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। नॉर्मलता, तो नॉर्मलता कहाँ है बेटा? 1 लीटर आयतन, किसकी हम बात कर रहे हैं? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम या विलय का ग्राम तुल्यांकी भार जो होता है वही क्या कहलाता है? उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ग्राम तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। ग्राम तुल्यांकी भार, तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर बेटा आपका होता है भार बटे क्या होता है? तुल्यांकी भार। तो मैं इसी तुल्यांकी भार की बात कर रहा था कि तुल्यांकी भार को उस वीडियो में बताया गया, समझाया गया कि किस तरीके से निकाला जाता है। वैसे जहां पर सवाल में आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो भार है तो भार को लिखा जाएगा, क्योंकि हम विलय का ग्राम तुल्यांकी भार निकालने, तो भार को लिखा जाता है W से, तो विलय का भार। तुल्यांकी भार को E से लिखा जाता है, तो EB। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ग्राम तुल्यांकी भार की जगह पे हम लिख सकते हैं W/EB। और नीचे हमारा बेटा क्या होगा? आयतन है, विलियन का आयतन है, तो यहाँ पर हो जाएगा V, और ये किस में है? इन लीटर में। ये एक तरीके से मोलरता का भाई है, सगा भाई है, बस थोड़ा सा अंतर है, सकल सूरत का अंतर है, बाकी उसका सगा भाई है। यहाँ पर ये EB आएगा V के पास, तो ऊपर हो जाएगा WB और नीचे आपका हो जाएगा MB इंटू V। और इन बेटा किस में चल रहा है अभी बात? लीटर में चल रही। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें बेटा काहे में बदलना है? ML में बदलना है। लीटर को काहे बदलना है? ML में। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में करते हुए चले आए हैं। तो MB अपॉन अब V, और ये हो जाएगा इन ML। तो ये नॉर्मलता का आपके पास क्या हो गया? एक फार्मूला बन गया, और इसी फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको इतना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो बातें आपको हम बताते जा रहे हैं आप वो बातें ध्यान रखिए और उन पर आप वर्क करिए। आप जब वर्क करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता में हमने यहाँ पर MB लिखा, जबकि MB नहीं, क्या होना चाहिए? EB होना चाहिए। ठीक है, ये बाई मिस्टेक लिख गया मैंने, यहाँ पर EB लिखा था लेकिन यहाँ पर MB लिख गया। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है? EB होता है। याद रखना क्या होता है? EB। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन। जो इसका फार्मूला होता है, फाइनल फार्मूला, वो होता है WB इंटू 1000 अपॉन ये है EB और इंटू V इन ML। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये EB ही लिखा है, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। यहाँ पर जो EB है, यहाँ पर जहाँ बाकी सब जानते EB जो है वो विलय का तुल्यांकी भार है। और आपको इतना पता होना चाहिए, चाहे वो विलय का हो, सॉरी, विलय में आपका एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका हर एक चीज़ का तुल्यांकी भार अलग तरीके से निकलता है। तो आप देखिएगा वहाँ पर। ठीक, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल करेंगे। एक और टॉपिक आज जो हमें कंप्लीट करना है उसका नाम है मोल प्रभाज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो आपका होता है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखना किसी भी सॉल्यूशन का जो है मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी विलय और विलायक 2 घटक होते हैं, उनको मिलाने पर मोल फ्रैक्शन। इसी का दूसरा भी नाम है, वो भी साथ में बता देता हूँ, मोल अंश। तो जब भी आपसे कहे मोल अंश ज्ञात करो या मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो, तो आप समझ जाना क्या है वो मोल अंश और मोल फ्रैक्शन, वो मोल अंश एंड मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, सब तीनों चीजें क्या है, एक जैसी। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसको समझ के रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह देते हैं कि मोल अंश, तो मोल अंश किसे कहेंगे, तो याद रखना घटक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, सपोज करिए हमें क्या करना है, घटक मतलब घटक विलयन के 2 होते हैं, घटक ए और घटक बी 2 होते हैं। तो आप किसी को ले सकते हो, आप घटक ए और घटक बी, तो मैं यहाँ पे लिखा के आपको समझा देता हूँ। घटक ए का यहाँ पे कर देता हूँ मैं मोल अंश। तो घटक ए का मोल अंश जब बनाओगे तो घटक हम कौन से ले रहे हैं, घटक ए ले रहे हैं, तो मोल भी ऊपर किसके होंगे, ए के होंगे। तो मोल को n से लिखते हैं और ये हो जाएगा Na। कुल मोलों की संख्या, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, विलय और विलायक दोनों होते हैं, तो विलय के मोल और प्लस विलायक के मोल। तो ये घटक ए के लिए फार्मूला बन गया, और इसको काहे से लिखेंगे, याद रखना ये जीटा ए से बना, और यहाँ पर आप लिखोगे घटक बी का मोल अंश। तो जब आप घटक बी का मोल अंश लिखोगे तो इसको काहे से लिखोगे, इसको लिखोगे जीटा बी से। क्या है बेटा, ये जीटा बी है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला, ऊपर घटक कौन जाएगा, बी है, तो ऊपर मोल किसके रहेंगे, बी के रहेंगे, और नीचे क्या होगा, कुल मोल, तो Na प्लस NB रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इन्हीं दोनों फार्मूले पर आपका पूरा का पूरा हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो टॉपिक आपको हमने पढ़ाए हैं, नॉर्मलता पढ़ाई। तो नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी भारी क्या कहलाता है, विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। तो सर मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहा जाता है और इसको जीटा से लिखा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, किससे, जीटा से लिखा जाता है, ठीक है। जीटा बोल रहा हूँ, जीटा, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें थी जो हमें बताना जरूरी था। आप अब यहाँ पे न्यूमेरिकल आसानी से बना पाएंगे। देखिए पहला सवाल है कि 400 ml, ठीक है बेटा, तो 400 ml विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी, मतलब नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हमारा करने का जो तरीका होगा वही होगा। तो गिवन में आप लिख लीजिए A और B। A 400 ml जल, तो हमेशा जल क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जब कभी भी कुछ ना दिया हो तो आप उसको जल मान लिया करें। तो A जल है और B आपका है NaOH। अब यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे Ma, तो इसका Ma आ जाएगा 18। ये सब आपको सिखाया गया है पिछले वीडियो में। और इसका जो Mb आप निकालेंगे तो 23 और ये आपका आएगा 40। आप निकाल लीजिएगा। तो Mb निकल आया। कितना भार है, तो Wb आपको दिया गया है, कितना है भार, Wb 5 ग्राम। अब यहाँ पर आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, सर नॉर्मलता निकालनी है तो हमको Eb चाहिए। कुछ गलतियां करके ही सीखा जाता है। हमें क्या चाहिए, Eb चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें Eb निकालना है, तो ये अब हमारे लिए बहुत समस्या की बात होगी। तो Eb निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखना कभी भी ये हमारा क्षार है, बेस है। ये हमारा क्या है, बेस है। मेटल के साथ कभी भी OH जुड़ा हो तो वो बेस कहलाता है, तो बेस है। तो कभी भी बेस का तुल्यांकी भार निकाला जाता है तो ऊपर हम लोग लिखते हैं अणु भार। क्या लिखते हैं, अणु भार। और नीचे जो होती है वो होती है अम्लता। नीचे क्या लिखते हैं, अम्लता। अब यहाँ पर इसका अणुभार हम निकालेंगे तो अणुभार कितना हुआ, 40 आया आपके सामने। और इसकी अम्लता का मतलब होता है कि कितने OH यहाँ पर हैं। तो कितने OH यहाँ पर हैं, 1 OH आप देख पा रहे हैं, तो इसको नीचे लिखोगे 1। तो यहाँ पर जो Eb की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40। इसको अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर बहुत डिटेल में आपको समझना है तो आप इसका लिंक दिया गया है पिछले वीडियो में, और मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा। आप उसको जाके पहले देखिए, तब यहाँ पर सवाल लगाइए आके। यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो सर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें सर Eb की पड़ेगी। तो Eb कितना हो गया आपका, 40 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें नॉर्मलता की गणना करनी है। अच्छा, सोल्यूशन कितना है ये भी तो लिख लेते हैं। तो V आपको दिया गया है 450 ml। हमें नॉर्मलता की गणना करनी तो हम कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मलता का भी हम जस्ट पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं कि WB इंटू 1000 और ये है EB इंटू V in ml। क्लियर है। अब WB कितना है आप यहाँ पे पहचानिए, 5 है, और ये आपका है 1000, और यहाँ पर EB आपका आया है 40 और V आपका बेटा है कितना, 450 ml। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, तो यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू बची वो 5 गुणे 10 आपके पास बचा, और नीचे 4 गुणे 45 बचा। 5 का नम 5, 5 नवैया 45, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10। तो ऊपर आपके पास बचा 5 और नीचे हो गया 18, और जब आप इससे इसको भाग देंगे तो आएगा 0.27, और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बेटा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी निकल आएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। थोड़ी सी मेहनत करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, बस वो उस क्षमता को पहचान नहीं पाता है। ठीक है, तो एकदम दमखम लगा के पढ़िए बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब, कभी भी सेंटीमीटर क्यूब दिया हो, सीसी दिया हो, ml दिया हो, तो इन सब का मतलब ml ही होता है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml है, सीसी का मतलब भी क्या है, ml है, आप ये समझिएगा। तो यहाँ पर बाकी तो सवाल में कुछ है ही नहीं, आपको पता है गिवन में हम सबसे पहले A को पहचानेंगे। तो यहाँ पर जब कुछ भी आपको गिवन मतलब आपको पता ना चले विलायक क्या है, तो आप जल मान लीजिए और यहाँ से Ma निकाल लीजिए, 18 आ जाएगा। B आपका है H2SO4, क्या है बेटा, H2SO4। तो यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी EB। तो EB का हम फार्मूला निकालने के लिए होता है M अपॉन नीचे क्या हो जाता है आपका, एसिडिटी यानी अम्लता। तो अगर इसका तुल्यांकी, सबसे पहले इसका अणुभार निकालिए। क्या निकालेंगे, अणुभार। तो यहाँ पे देखो 32 और 64, ये 98 आएगा। कितना आएगा, 98। और यहाँ सर, अच्छा ये अम्ल है तो यहाँ पर बेटा बेसिसिटी हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षारकता। देखो जब एसिड का तुल्यांकी भार निकालो तो नीचे कौन रहेगा, क्षारकता, और जब बेस का तुल्यांकी भार निकालो तो नीचे क्या रहेगी, अम्लता रहेगी। तो क्षारकता का मतलब यहाँ पर कितने H+ निकलेंगे, तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं 2 H+ निकलेंगे। तो यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया, 49। क्लियर है। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, आपको आसानी रहेगी। फिर WB कितना है बेटा, तो WB है 9.8 ग्राम, और आयतन कितना दिया है बेटा, तो आयतन आपको दिया है 250 ml या सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, जो भी आप मानना चाहो, हमने तीनों लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम नॉर्मलता का फार्मूला जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है WB 1000 EB V in ml। अगली क्लास में आप सभी लोग बताएंगे कितने लोगों को फार्मूले याद हो गए हैं। 9.8 1000 है ना बेटा, EB की जगह पे 49 और ये 250। 250 से करना 250, 250 चौको कितना होता है, 1000। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। तो ऊपर कितना बचा, 98 इंटू 4, नीचे बचा 49 अपॉन 10, 1 जा 2 जा, तो कितना आ गया बेटा, ऊपर 8 आ गया, नीचे कितना आया 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 नॉर्मेलिटी। तो इस विलियन का बेटा जो हमारा आंसर आया कितना आया, 0.8 नॉर्मेलिटी आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल्स को लगाते रहिए और आपके न्यूमेरिकल्स लगातार बनते रहेंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई चीज़ बहुत कठिन नहीं होती, बस ये रहता है कि जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम किसी चीज़ पे मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए, और आप लोग अपनी कैपेसिटी को पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये हमारा बेटा यहाँ तक के सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग मोल प्रभाव से संबंधित सवालों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का जो पैटर्न है, जो बनाने का तरीका है, आपको उसी हिसाब से सवाल बनाना है। मोल प्रभाव के हमने पीछे आपको कुछ सवाल, कुछ फार्मूला आपको हमने लिखाए हैं।
तो अब इस सवाल में हमसे कह रहा है कि 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला है। तो इस विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस विलयन का बेटा हमें क्या करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि विलयन का मोल प्रभाज हमसे कहा है ज्ञात करने के लिए। आपसे सवाल में ये भी कह सकता है कि विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करो या विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो इस विलयन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे विलय का कर लीजिए। आप इसका बेटा, इस विलयन में विलय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इसका मोल प्रभाज विलय, सबसे पहले आप गिवन लिखिए जो आप लिखते चले आ रहे हैं, और यहाँ पर लिखिए आप ए क्या है, ए है किसकी मात्रा ज़्यादा, बेंजीन की, तो बेंजीन ए है, फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। और बी जो है आपका एथेनोइक अम्ल है, यानी ये CH3COOH होता है। यहाँ से आपको Ma निकालना जरूरी है, तो इसका Ma आप निकालेंगे 78 आएगा, 12 6 72 6 78। और इसका आप Mb निकालेंगे, ये क्या है Mb आएगा इसका, तो इसका Mb आ जाएगा आपका 12 24। तो निकाल के आप देखिए, लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए, ये आपका जाएगा 60 के आसपास जाना चाहिए, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर इनके मान को रखो। तो WB कितना है, 2.5 ग्राम है, और WA बेटा कितना है, 75 ग्राम है। क्योंकि ग्राम दिया है तो भारी होगा, सीधा सा मतलब है। हमें क्या निकालना है, हमें जीटा B निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप जब भी इतना प्रोसेस करने के बाद तुरंत आप मोलों की संख्या पहले निकालो, मोल। तो मोल जितने भी विलयन में घटक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15, जितने भी घटक हों विलयन में, सबको आपको क्या करना है, सबके मोल निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, NB के घटक नहीं, NB के मोल। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, WB भार बटे अणुभार होता है ना, तो WB अपन MB। तो WB बेटा कितना दिया है, 2.5 है, और MB देखिए कितना दिया है बेटा, 60 है। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास जो डाटा उपस्थित है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो जब आप इसको भाग देंगे, ये आपका आएगा 0.042। फिर NB निकाल लिया, फिर आपको Na निकालना है। तो 2 ही घटक हैं, क्योंकि एक विलय और दूसरा विलायक, तो या तो विलय के मूल होंगे, विलायक के मूल होंगे। तो हमने विलय के मूल निकाल लिए, अब हम बेटा किसके निकालेंगे, विलायक के मूल। तो विलायक कितना है, 75 है, विलायक का भार 75 है, और ये इसका Ma कितना है, Ma कितना है, 78 है। Ma कितना है बेटा, 78 है। और जब आप इसको भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.96 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.96। अब इतना जितने भी घटक को निकालने के बाद फिर सारे, यानी सारे घटक के मोल निकाल लो, और उन सारे घटकों के मोलों को जोड़ दो। तो Na प्लस NB को जोड़ा, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। तो मैं इनको जोड़ के आपको बता देता हूँ, इनको आप जब जोड़ेंगे तो लगभग में ये आपको मिलेगा 0.42 और प्लस 0.92, क्योंकि 2 ही घटक इनके मोल हैं। तो ये आप जोड़ेंगे तो 0.0, और लगभग इसको जोड़ेंगे तो आप 0.02 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारे काम, इतना हमें को काम करना ही करना है, ये बात आप याद रखिए। इतना काम करने के बाद आपका सवाल एकदम हिलवा हो जाएगा। तो ये हो गया XB। तो ऊपर हमें किसके घटक निकालना है, B के घटक निकालना, फार्मूला भी नहीं याद करना है। तो B का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो घटक भी किसके होंगे, B के। क्लियर है। और नीचे क्या होता है, कुल मोल संख्या, मतलब Na प्लस NB। तो NB का मान कितना निकालो, ध्यान से देखो, 0.042, और यहाँ पे ध्यान से देखिए Na प्लस NB भी निकाल लिया, कितना है, 0.1.002। और जब आप इनको भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना, भाग दे देगा 0.0415। और इसका एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। आप सपोज करो आपको XB का मान ज्ञात करने के लिए कहा, एक बात मैं नोट करके यहाँ पे बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा। घटक के मोलों की संख्या, यानी किसी भी विलयन का जो मोल फ्रैक्शन होगा, विलयन का मोल फ्रैक्शन, वो 1 से ज़्यादा नहीं होता, 1 के बराबर होता है। क्लियर है, ये बात हमेशा याद रखना। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, ये पूछा नहीं गया, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। यहाँ पर आपने XB निकाल लिया, आपसे पूछा गया विलय के मोल बताओ, आपसे पूछ लेता विलायक के मोल बताओ, तो आप इस फार्मूले से लगा देते, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप XA को रोक देते, तो 1 माइनस इसको इधर ट्रांसफर कर देते, क्या हो जाता है XB, और ये 1 माइनस, तो कितना वैल्यू आ जाता है, 0.0415, और घटा देते, जो भी आपका था वही क्या हो जाता, विलायक के मोल विलायक का मोल फ्रैक्शन वो हो जाता। ये बात आपको याद रखनी, किसका, विलायक का मोल फ्रैक्शन हो जाता।
इतना आपको रखना है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सबसे बड़ा वर्ड है मेहनत, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। मेहनत करने के साथ साथ चीज़ों के बारे में सोचना भी है। अब अगला जो सवाल होगा उसमें हमसे विलय और विलायक दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो हम इसी स्टेप से हम इसी तरीके से लगाएंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, आ गया अगला सवाल। 72 ग्राम जल में 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव याद करना। बहुत शब्द ध्यान दीजिएगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन याद करना है। तो सबसे पहले आप वही करिए जो हम बता के आए हैं कि सर आपको गिवन लिखना, और गिवन में ए को पहचानना है और बी को पहचानना। ए मतलब विलायक, ज़्यादा मात्रा है इसकी, तो ये हो जाएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। और कम मात्रा इस बार किसकी है? जल की है। किसकी मात्रा बेटा कम हो गई? जल की मात्रा यहाँ पर क्या हो गई है? कम हो गई है। तो बी बेटा आपका कौन है? जल है। अब सर आपने बताया था तो जल तो क्या है? यूनिवर्सल कौन या क्या है? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लेकिन बेटा हमने जो आपको थ्योरी बताई थी, फिर वो थ्योरी गलत हो जाएगी, आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो विलय है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया और दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? Ma। और इसका आप जब Ma निकालेंगे तो ये Ma आपको पड़ेगा। तो देखिए 12 दूना 24, निकाल लो, 24 और 5 29 एक 30 और 30 और 32, 16 दूना 32। देखो 12 दूना 24, 24 5 29 एक 30, ये आपका लगभग आ जाएगा। लगभग क्या है? 52 आएगा आई थिंक। 16 दूना 32, तो 30 30 62 आएगा। कितना आएगा बेटा? 62 आएगा। ठीक है, MB आपका कितना आ गया? 18। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जिसको आप विलय और विलायक किसको मानना है उस हिसाब से लिखें, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा गया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सभी लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। फिर इतना करने के बाद आपको लिखना है WB। तो WB हम किसको माने हैं? B हम माने हैं जल को, तो इसलिए जल का हमारा क्या हो जाएगा? 92 ग्राम हो जाएगा। और WA हम किसको माने हैं? ओह 72 होगा, सॉरी। हम A किसको माने हैं? हम A माने हैं एथिल अल्कोहल को, तो ये कितना हो जाएगा? 92 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है? XA भी निकालना है और XB भी निकालना है। करने का कॉन्सेप्ट क्या था? सर ने बताया था कि सबसे पहले Na को निकाल लीजिए। Na बराबर क्या होगा? WA/Ma। तो WA कितना है? 92 है और Ma कितना है? 62 है। और 92 को 62 से आप भाग दीजिए, तो 92 को जब हम 62 से बेटा क्या करेंगे? भाग देंगे। 92 को 62 से इसका भार सही आया है, ये C2H5OH है ना, एथिल अल्कोहल। ठीक है, 12 दूना 24, 24 5 29, 29 एक 30 और 30 और 16 46 होगा मेरे बच्चे कितना होगा? 46 होगा। तो यहाँ पर आप 46 लिख लीजिए। ठीक है, वो गलती हो गई, कितना होगा? 46 होगा, जोड़ने में गलती हो गई। कितना हुआ बेटा? 46 हो गया। और जब आप इसको भाग देंगे तो देखो 46 से करना 46 और 46 दूना 92, तो ये आपका आ गया 2। ठीक है, फिर सर NB निकालना, तो NB में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर WB और नीचे क्या हो जाएगा? MB। तो WB मेरे बच्चे कितना है? 72 है और MB कितना है? यहाँ पर 18 है। क्लियर है? कितना है? 18 है। 18 का नंबर 18 को 72, तो कितना आ गया? 4 मोल आ गया। तो अब हमें क्या करना होता है सर? दोनों के मोलों को जोड़ना होता है। तो 2 + 4 बराबर कितना आ गया? 6 मोल आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा XA। तो जब विलायक के मोल निकालो तो मोल भी ऊपर किसका होंगे? विलायक का। नीचे हो जाएगा Na+NB। क्लियर है? Na कितना आया है? 2 और Na+NB कितना आया? 6। तो जब आप बेटा 2 को क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.333। ठीक है, ये आपका कौन सा आ गया? XA आ गया। क्या आ गया? XA आया है। ठीक है, कितना आया? XA। अब आपको बेटा क्या निकालना है? XB। तो ऊपर क्या रहेगा? NB और नीचे रहेगा Na+NB।
तो एन बी मेरे बच्चे कितना है, तो एन बी आपका आया है बेटा देखो 4 आया है, और एन ए प्लस एन बी कितना आया है, 6 आया है। और जब आप इसको बेटा भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.667, और इसमें 3 आ गया, बढ़ा लीजिए, ये आपके आ गया एक्स बी। क्लियर है। तो एक तरीका तो ये है। मैं इसी में एक एडिशनल तरीका आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने एक्स से निकाल लेता था, तो आप जानते हैं कि एक्स से प्लस एक्स बी बेटा कितना होता है, 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो सपोज करिए आपने एक्स ए निकाल लिया था, तो आपको क्या मान चाहिए, सॉरी जीटा ए प्लस जीटा बी, एक्स नहीं है, जीटा ए प्लस जीटा बी। तो जीटा बी का आपने मान निकाला, तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स है। तो 1 से आप कितना घटाएंगे, 0.3333 घटाएंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.667 ही आएगा। तब भी जीटा भी कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा, और अभी इतना ही आ रहा। तो इस तरीके से आप लोग ये सवाल लगाइएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एथिलीन ग्लाइकॉल, ये है ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला दे दिया गया है, C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना करनी। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, मोल अंश निकालना है। यदि जलीय विलयन में 20% क्या हो, आपका एथिलीन ग्लाइकॉल हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए, ए बता दीजिए आपका वाटर है, क्योंकि जब कुछ ना दिया वाटर समझते हैं, और बी जो आपका है वो है C2H6O2। यहाँ से Ma निकालने का पहला काम आपका 18, और Mb निकालेंगे। तो जब आप इसका Mb बेटा निकालेंगे, तो Mb इसका जल्दी से निकाल के बताइए, आप लोग जल्दी से निकालिए, कितना आएगा, 62 आएगा। ये निकाल के आपको देख लीजिएगा कितना आएगा, 62, ठीक। सॉल्यूशन के अंदर विलय है, विलायक का भार है और विलय का भार है, दोनों का भार है, ठीक। हमसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि WB कितना, 20% का मतलब है WB कितना होगा, 20 ग्राम होगा। तो WA प्लस WB कितना टोटल है, 100, ठीक है। 100% में 20%, उसमें से 20% का मतलब ये है कि ग्लाइकॉल का भार 20 ग्राम है। तो यहाँ पर WA हमें निकालना है, तो हम WB की जगह पे क्या लिखेंगे, 20, और यहाँ पर हो जाएगा 100। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो WA बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, और बराबर में ये हो जाएगा 80 ग्राम। कितना, 80 ग्राम, मतलब 80 ग्राम जल है और 20 ग्राम क्या है आपका, जब भी परसेंटेज में कहें तो 20 ग्राम आपका क्या हो गया, विलय है, और 80 ग्राम क्या है, विलायक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमें सब कुछ लगभग मिल गया, तो वही सिंपल सा फंडा अपनाइए आप लोग। तो Na प्लस बराबर होता है WA अपॉन Ma। तो WA यहाँ पर बेटा आपका कितना है, 80 है, और Ma आपका कितना है, 18 है। आप जब इससे इसको बेटा भाग देंगे, तो ये आपका आएगा 4.44 मोल, इतने मोल आ गए। फिर हमें निकालना है बेटा NB। तो NB मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर WB क्या हो जाएगा बेटा, WB, और नीचे क्या रहेगा, MB। तो ये WB कितना आया है आपका, कहाँ गया WB है 20। ये देखिए WB आपका कितना है, 20 दिया है, दिख नहीं रहा क्या, हाँ अब दिखा कि WB आपका क्या है, 20 है, और MB आपका कितना है बेटा, MB आपका 62 है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका बेटा आ जाएगा लगभग में 0.32 मोल। ये हो गया। सर आपने कहा था फिर उसके बाद Na प्लस NB भी निकालना होगा बेटा, हाँ ठीक है, 4.44 प्लस 0.32, और इन दोनों को जब आप बेटा ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये आपको मिलेगा, हम जोड़ के आपको दिखा देते हैं। ये 4.44 है, दशमलव सामने दशमलव रखा जाता है, ये 32 है, ये 0, ठीक है। तो 4 और 2 6, 4 और 3 7, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, ये 4, तो 4.76 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिए जो आपको आंसर निकालना है। तो हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज निकालना है, और उसको हमने क्या माना है, B माना है। तो हमें क्या निकालना है, जीटा B निकालना है। तो जीटा B, तो ऊपर हो जाएगा NB और नीचे हो जाएगा Na प्लस NB। तो NB की वैल्यू कितनी आई है, 0.32, और Na प्लस NB कितना आया है, 4.76 आया है। और यहाँ पर हमें निकालना है जीटा B, और जब बेटा आप इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपको मिलेगा 0.0667।
ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। जब भी परसेंटेज वाला कहे तो ये बात याद रखना कि वेट बाय वेट कह रहा है, कि वेट बाय वॉल्यूम कह रहा है, कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह रहा है, उस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, यानी दोनों चीजें क्या है, द्रव्यमान में है। तो अगर विलय 20 ग्राम है तो द्रव्यमान में वाटर कितना रहा होगा, वो 80 ग्राम रहा होगा, तभी वो 100 ग्राम बनेगा जाके। ठीक है, तब तो आपको इस तरीके से सवालों को लगाना है। और आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्मों की तरफ, और उससे जो न्यूमेरिकल्स बनने वाले उनकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।